अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ग्रेड 7 में यूनिट नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। आज हम पेज नंबर 6 और 7 में बुक एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं। चलते हैं सबक की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कह रहे हैं जी, रीड द गिवन एग्जाम्पल को पढ़ें ऑफ द वर्ड, अल्फाज की फूल इन अ डिक्शनरी में। ऑब्जर्व, मुशाहिदा करें द डिफरेंट यूजेस, मुख्तलिफ इस्तेमाल का ऑफ अ डिक्शनरी की। मतलब हमारे पास यह कह रहे हैं कि नीचे जो हमारे पास दी गई एग्जाम्पल है डिक्शनरी में, उनको पढ़ें और इनका मुशाहिदा करें डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी बेसिकली हमारे पास डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड। डिक्शनरी में हमारे पास बेसिकली अल्फाज का मजमू होते हैं, मतलब जिसमें हमारे पास प्रोनाउंसिएशन होती है, वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग होती है। तो हमारे पास जो डिक्शनरी का इस्तेमाल है वो हमारे सामने मेंशन है, वाज़ेह क्यों है। सबसे पहले हमारे पास जो बात की जाती है फूल, जिस तरह आपके पास वर्ड है फूल। फूल में आपके पास गाइड वर्ड लिखा हुआ है। गाइड वर्ड क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट? गाइड वर्ड हमारे पास वो वर्ड होता है जो पेज के टॉप पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। डिक्शनरी में पेज के टॉप पर जो पाए जाते हैं वो हमारे पास गाइड वर्ड कहलाते हैं। और न्यूट्री वर्ड हमारे पास कौन सा होता है जी? एंट्री वर्ड हमारे पास वो वर्ड होते हैं जब हम फॉर एग्जांपल डिक्शनरी में ढूंढते हैं। जिस तरह फूल है वर्ड, तो पेज के टॉप पर ज़रूरी नहीं फूल तो नहीं होगा, एफ ओ लिखा होगा या कुछ एफ यू ई एल लिखा होगा, फ्यूल लिखा होगा। जब हम दरमियान में मिड में हमें जब मिलेगा, ये हमारे पास फूल का मीनिंग भी मिलेगा हमें, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी मिलेगी, करेक्ट स्पेलिंग भी मिलेंगे। तो इसको हम एंट्री वर्ड कहते हैं। गाइड वर्ड वो होते हैं जो पेज के टॉप पर होते हैं, और एंट्री वर्ड हमारे पास वो होते हैं जो हमें डिक्शनरी के मिड में मिलते हैं, ये हमारे पास एंट्री वर्ड कहलाते हैं। अब जिस तरह आपके पास फूल है, फूल का मीनिंग है बेवकूफ़, ये हमारे पास डिक्शनरी में ये चीज़ें पाई जाती है। फूल का गाइड वर्ड भी है, एंट्री वर्ड भी है, और आगे देखें वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी है। फूल, इसको पढ़ते हैं फूल, प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच बताई गई है कि ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, साथ वर्ब भी बताए हुए और एडजेक्टिव भी बताए हुए। इसका मीनिंग, फर्स्ट मीनिंग भी वाज़ेह किए हुए। इसी तरह आपके पास आडियम है, आडियम भी वाज़ेह किए हुए। आडियम भी बेसिकली हमारे पास एक जुमला होते हैं। फ्रेज भी वाज़ेह किए हुए। इसको हम डिक्शनरी कहते हैं। डिक्शनरी का मुख्तलिफ यूजेस है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास क्या करें जी, नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है। लुक इन अ डिक्शनरी में देखें एंड फाइंड, और तलाश करें द फॉलोइंग वर्ड फॉर द प्लेनेट। प्लेनेट पे कह रहे जी वर्ड डिक्शनरी में क्या करें, तलाश करें, सर्च करें। तो प्लेनेट आपको पता है बेसिकली स्टूडेंट, प्लेनेट कहते हैं सियारों को। तो सियारों का आपके पास सबसे पहले कह रहे एब्रीविएशन बनाएं। तो स्टूडेंट हमारे पास एब्रीविएशन को उर्दू में कहते हैं मुखफ़फ़। मुखफ़फ़ से मुराद जो चीज़ हमारे पास मुख्तसर हो, मतलब जो चीज़ हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल यूएनओ, यूएनओ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह हम कहते हैं जी यूएसबी, यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। इसी तरह मैं आपको इजी से एग्जांपल देता हूँ। एसएससी, एसएससी स्टैंड फॉर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि एब्रीविएशन हमारे पास वो चीज़ होती है जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाए, इसको हम एब्रीविएशन कहते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ आते हैं। प्लेनेट हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास क्या है जी, नाउन है। नंबर ऑफ सिलेबल्स, इसमें सिलेबल्स कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। प्ले नेट, प्ले को अलग कर दें और नेट को अलग कर दें, नंबर ऑफ सिलेबल्स 2 बन गए। इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास जी, अ लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट in space that moves around a star such as the sun and receive light from it, that is called planet। जी हमारे पास क्या कहलाता है जी, प्लेनेट कहलाते हैं। इसका गाइड वर्ड हमारे पास क्या है जी, गाइड वर्ड जो है प्लेनेट लिख लें, ठीक है ना। ये सॉरी, इसका गाइड वर्ड हमारे पास प्लेंक है, ठीक है ना। गाइड वर्ड हमारे पास वो होते हैं जो पेज के टॉप पर पाए जाते हैं। प्लेंक मतलब आप डिक्शनरी में जाएं तो आप सर्च करेंगे प्लेनेट के बारे में, तो आपके पास पेज के टॉप पर लिखा गया प्लेंक, PLN के प्लेंक। जब हम नीचे मिड में जाएंगे आपको जो इसका मीनिंग मिलेगा, प्रोनाउंसिएशन मिलेगी, तो ये हमारे पास एंट्री वर्ड कहलाता है। गाइड वर्ड वो होते हैं जो पेज के टॉप पर होते हैं, और एंट्री वर्ड वो होते हैं जो डिक्शनरी के मिड में होते हैं, हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताते हैं, मीनिंग बताते हैं, इसको हम एंट्री वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी, हम बात करते हैं यूज़ अ थिसॉरस, यूज़ इस्तेमाल। थिसॉरस, थिसॉरस का इस्तेमाल। अ थिसॉरस इज़ अ बुक, थिसॉरस हमारे पास एक बुक होती है। डेट लिस्ट,
जिसमें फहरिस्त होती है, लिस्ट मीन फहरिस्त होती है, वर्ड्स अल्फाज की विद सिमिलर मीनिंग, हमारे पास सिमिलर मीनिंग होती है मतलब एक जैसे मीनिंग होती है। सिनोनिम्स मुतरादिफ होती हैं और अपोजिट मीनिंग होती है। एंटोनिम्स मुतजाद होती हैं। अ थिसॉरस डज नॉट प्रोवाइड, थिसॉरस प्रोवाइड फ्राहम नहीं करती डिटेल तफसील मीनिंग मानों की ऑफ वर्ड्स अल्फाज की, लाइक अ डिक्शनरी, जिस तरह डिक्शनरी फ्राहम करती है। मतलब आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि थिसॉरस हमारे पास बेसिकली एक बुक होती है, किताब होती है, जिसमें अल्फाज की फहरिस्त होती है, सिमिलर मीनिंग होती हैं, सिनोनिम्स होती हैं, मुतरादिफ होती हैं, और एंटोनिम्स और मुतजाद होती हैं। लेकिन ये डिक्शनरी की तरह हमें ज़्यादा मालूमात फराहम नहीं करती। नीचे हमारे पास कह रहे जी, रीड द गिवन एग्जाम्पल, दी गई रीड पढ़ें, गिवन दी गई एग्जाम्पल मसालों को पढ़ें। जैसे हमारे पास फर्स्ट पहली एग्जाम्पल है, जिसमें हमने हमारे पास दी हुआ कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, कॉन्फिडेंट हमारे पास वर्ड है, ठीक है ना, और कॉन्फिडेंट के आगे हमारे पास प्रोनाउंसिएशन है, नीचे पार्ट ऑफ स्पीच बताई गई है। इसी तरह हमारे पास जो नीचे सिनोनिम्स इसके बताए गए हैं, मुतरादिफ सिनोनिम्स कहते हैं मुतरादिफ, जो हमें सेम मीनिंग देते हैं, ठीक है ना। नीचे दिए हुए हैं बोल्ड, सेटिस्फाई, कन्फेंस, सेल्फ अश्योर, करेजियस, सेल्फ रिलायंट, फेयरलेस, श्योर, ये हमारे पास क्या है सिनोनिम्स। इस तरह एंटोनिम्स मुतजाद दिए हुए हैं जी, अफ्रेड, इंडिफिनिट, cowardly, meek, depressed, pessimistic, doubtful, sad। तो ये हमारे पास सारे क्या है जी, एंटोनिम्स हैं। मतलब थिसॉरस हमारे पास एक बुक होती है जो हमें ज़्यादा डिटेल फ्राहम नहीं करती, जैसे इसमें हमारे पास सिनोनिम्स होती हैं, मुतरादिफ होती हैं और एंटोनिम होती है। डिक्शनरी की तरह हमें ज़्यादा मालूमात फ्राहम नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सी बॉक्स बना हुआ है, फाइंड, तलाश करें, एंड लर्न और सीखें, लुक इनटू द डिक्शनरी, डिक्शनरी में देखें, एंड फाइंड देयर मीनिंग, और उनके मानों को तलाश करें। फेथ मुनसिफाना, एस्पेक्ट पहलू, डिस्क्रिमिनेटेड इम्तियाज या फ़र्क, बिवेयर खबरदार होना, एंटायरटी पूरा, करेजियस बहादुर, रेविलेशन वही, रिजरेक्शन कयामत। Question 5. Look up two synonyms and two antonyms for each of the following words in a thesaurus. Look up two synonyms, दो synonyms तलाश करें, and two antonyms और दो मुतजाद तलाश करें, for each of the following words in अल्फाज के, in a thesaurus, thesaurus में। मतलब कह रहे हैं कि इन वर्ड्स के दो synonyms बनाएं और दो antonyms बनाएं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास जो सिनोनिम्स होते हैं उसको हम उर्दू में कहते हैं मुतरादिफ, और एंटोनिम्स को हम उर्दू में कहते हैं मुतजाद। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिनोनिम्स की। फॉर एग्जांपल ले जी, हम एग्जांपल ले लेते हैं, डिलीशियस मज़ेदार, टेस्टी मज़ेदार, मतलब दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है। सिनोनिम्स आर दोज विच मीनिंग्स आर सिमिलर इज कॉल्ड सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं जी, फॉर एग्जांपल डे दिन, नाइट रात, हमें क्या दे रहे हैं, अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं। एंटोनिम्स आर द वर्ड दैट अपोजिट मीनिंग इज कॉल्ड एंटोनिम्स, ठीक है ना। ये हमारे पास सिनोनिम्स और ये हमारे पास एंटोनिम्स में ये डिफरेंस है। तो चलते हैं, हमारे पास सबसे पहला वर्ड है हमारे पास जी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन जिम्मेदारी, तो इसका सिनोनिम्स हमारे पास मुतरादिफ क्या होगा, ड्यूटी जिम्मेदारी। एंटोनिम्स हमारे पास क्या होगा, मुतजाद, इररिस्पॉन्सिबिलिटी गैर जिम्मेदारी, लव मोहब्बत, अफेक्शन मोहब्बत, हेटर नफरत करना, डीड अमल, एक्ट अमल, इन एक्शन ना अमल, ठीक है ना। ब्लेसिंग नेमत, या हम ये कह सकते हैं ब्लेसिंग दुआ देना, बेडिकेशन दुआ देना, कर्ज बद्दुआ देना, काइंड मेहरबान या रहमदिल, अफेक्शनेट रहमदिल, क्रूल जालिम। ग्रामर, ग्रामर में हम न्यूटर जेंडर नाउन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ न्यूटर जेंडर नाउन, तो की टू लर्न में हम इसकी पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ नाउन डेट इज यूज फॉर अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डेट इज थिंग्स विदाउट लाइफ इज ऑफ द न्यूटर जेंडर। न्यूटर मीन्स नीदर, डेट इज नीदर अ मेल नॉर फीमेल, एस इन, वुड, बेंच, पेपर, सैंड, होम, ट्री, पेन, स्टोन, एट्सेट्रा।
Collective nouns refer to living being but are used as neuter noun. That is the reason why nouns denoting people are usually of common gender. क्या कह रहे हैं हमारे पास जी, न्यूट्रल जेंडर नाउन हमारे पास क्या होते हैं? अ नाउन, एक नाउन डेट इज यूज, जो इस्तेमाल होते हैं फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब एक गैर नॉन, मतलब नॉन लिविंग से ऐसी मुराद जो हमारे पास कोई चीज़ जिंदा ना हो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। डेट इज फॉर एग्जांपल थिंग्स, उसमें हमारे पास चीज़ भी हो सकती है। विदाउट लाइफ, ऐसी चीज़ हमारे पास जो बगैर जिंदगी की ना हो, जिसके पास लाइफ ना हो, इसको हम न्यूट्रल जेंडर नाउन कहते हैं। इजाफा न्यूट्रल जेंडर नाउन। न्यूट्रल जेंडर नाउन हमारे पास वो होता है जी जिसमें किसी चीज़ की लाइफ ना हो, जिंदगी ना हो, ठीक है ना, विदाउट लाइफ, बगैर जिंदगी के हो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं जी? न्यूट्रल जेंडर नाउन कहलाते हैं। न्यूट्रल मीन्स, न्यूट्रल का मतलब है नीदर, नहीं, डेट इज नीदर अ मेल नॉर फीमेल, जिसमें ना ही हमारे पास मेल होते हैं और ना ही हमारे पास फीमेल होते हैं। एग्जाम्पल वुड, लकड़ी। तो लकड़ी हमारे पास क्या है? न्यूट्रल जेंडर नाउन है, क्योंकि ये विदाउट लाइफ है, बगैर जिंदगी की। अभी आपके पास वुड, लकड़ी सांस ले सकती है? नहीं ले सकती, ये हमारे पास न्यूट्रल जेंडर नाउन कहलाएगा। बेंच, बेंच क्या है? विदाउट लाइफ। पेपर विदाउट लाइफ। सैंड विदाउट लाइफ। होम विदाउट लाइफ। ट्री विदाउट लाइफ। पेन विदाउट लाइफ। स्टोन विदाउट लाइफ। डेट इसका न्यूट्रल जेंडर नाउन। तो हमारे पास स्टूडेंट, हमारे पास लास्ट में वर्ड है ETC, ये हमारे पास एब्रीविएशन कहलाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, एब्रीविएशन हमारे पास वो होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, इसको हम एब्रीविएशन कहते हैं। इसकी हमारे पास फुल फॉर्म बनती है एटसेट्रा। इसको एटसेट्रा नहीं पढ़ते, अक्सर लोग इसको गलत पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं एटसेट्रा, एटसेट्रा। इसकी फुल फॉर्म है एटसेट्रा, जैसे हम उर्दू में कहते हैं वगैरह वगैरह। कलेक्टिव नाउन्स को कहते हैं जी, मतलब जिसमें चीज़ों को जमा किया जाए, इकट्ठा किया जाए, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन्स रेफर टू लिविंग बीइंग। कलेक्टिव नाउन हवाला देते हैं लिविंग बीइंग, मतलब जिंदा चीज़ों का, बट लेकिन आर यूज इस्तेमाल होते हैं ऐसे न्यूट्रल नाउन, न्यूट्रल नाउन में इस्तेमाल होते हैं। डेट इज द रीज़न, यही वजह वाई नाउन्स डिनोटिंग, क्यों हम नाउन को जाहिर करते हैं, पीपल, लोगों के लिए, आर यूजली, आमतौर पर, ऑफ अ कॉमन जेंडर में। मतलब कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन आप इस तरह कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन और ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जिसमें लोगों को ग्रुप में इकट्ठा किया जाए, और उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है ना, क्राउड मतलब हजूम, लोगों का हजूम। फॉर एग्जाम्पल फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, परिंदों का रेवड़, मतलब जो हजूम होता है, ग्रुप में जो चीज़ें पाई जाती हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर नाउन की एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जुमलों को पढ़ें एंड अंडरस्टैंड, और समझें द यूज ऑफ जेंडर न्यूट्रल टर्म, जेंडर न्यूट्रल के टर्म पर समझें। फॉर एग्जाम्पल है जी, अ क्लास है सो मेनी बेंचेस, क्लास में बहुत सारे बेंचेस हैं। तो बेंचेस हमारे पास क्या है? न्यूट्रल जेंडर नाउन है, क्यों? ये विदाउट लाइफ के, बगैर जिंदगी के, ये हमारे पास क्या कहलाएगा जी? न्यूट्रल जेंडर नाउन है, जिसमें हमारे पास ना ही मेल है और ना ही फीमेल है, ये हमारे पास न्यूट्रल जेंडर नाउन कहलाएगा। आई नीड अ पीस ऑफ पेपर, आई नीड, मुझे जरूरत है, अ पीस, कागज के टुकड़े, क्या पेपर, कागज के टुकड़े की जरूरत है, तो पेपर हमारे पास क्या है? न्यूट्रल जेंडर नाउन है। अली वांट्स टू बिल्ड अ हाउस, अली हाउस बनाना चाहता है, अब हमारे पास हाउस क्या है जी? न्यूट्रल जेंडर नाउन है। व्हाट आई वांट इज सम पीस, व्हाट, क्या, आई वांट में चाहता है, इज सम कुछ, पीस टुकड़े, तो पीस हमारे पास क्या है? न्यूट्रल जेंडर नाउन। पीस मीन अमन। द क्राउड वाज एक्साइटेड, जो हजूम था वो पुरजोश था, क्राउड हजूम, एक्साइटेड पुरजोश था। क्राउड हमारे पास क्या है जी? न्यूट्रल जेंडर नाउन है।